आज हम आपको बता देते हैं दो हुक। एक तो हमें अपना कस्टम हुक बनाना होगा। अगर हमें अपना कस्टम हुक बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे। और दूसरा बताना है हमें यूज रिड्यूसर हुक। तो सबसे पहले हम यूज रिड्यूसर हुक ही बताएंगे आपको। यूज रिड्यूसर हुक अगर आपको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे यूज रिड्यूसर हुक को। तो यहाँ पर मैंने एक RFCE फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाया। यहाँ पर हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और हमने यहाँ पर यूज रिड्यूसर हुक को लिया। आपको पता होगा जितने भी हुक होते हैं उन हुकों को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यूज रिड्यूसर हुक को भी मैंने इनिशियलाइज किया और यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए ये लेट आपको दो चीजें देगा। एक तो देगा आपको स्टेट की वैल्यू, तो एक तो मैंने डाला स्टेट, और दूसरा देगा डिस्पैच। डिस्पैच ये कौन देगा यूज स्टेट। और यूज स्टेट में दो पैरामीटर होते हैं, पहला होता है रिड्यूसर और दूसरा होता है उसकी इनिशियल वैल्यू रिड्यूसर, और दूसरी क्या होती है उसकी इनिशियल वैल्यू। यहां पर जो इनिशियल वैल्यू होगी वो डिफॉल्ट स्टेट की बनेगी। यहां पर रिड्यूसर के अंदर इसका काम है डिस्पैच की हेल्प से इस रिड्यूसर के अंदर जो भी एक्शन होंगे उनको परफॉर्म कराने के लिए डिस्पैच, ये रिड्यूसर के अंदर जो भी होगा वो डिस्पैच की हेल्प से कॉल होंगे। इनिशियल के अंदर जो भी होगा वो डिफॉल्ट वैल्यू स्टेट की बनेगी। अब हमने क्या किया, इनको इनिशियलाइज ही करते हैं। इनको इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करता हूं रिड्यूसर को। तो यहाँ पर रिड्यूसर को इनिशियलाइज कैसे करेंगे आप। तो रिड्यूसर को इनिशियलाइज करने के लिए आपको जाना होगा ऊपर, आइए यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लेट रिड्यूसर ही ले लिया। ये तो नाम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मैंने वही यूज किए हैं जो हमारे होते हैं, लेट रिड्यूसर। और रिड्यूसर के अंदर मैंने क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन बनाया और इसमें पहला पैरामीटर डाला मैंने स्टेट का, दूसरा पैरामीटर डाला मैंने एक्शन का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्विच केस लगाया और स्विच केस में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक इसके अंदर एक्सप्रेशन डाला होता है। मैंने डाला एक्शन डॉट टाइप, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया मैंने। उसके बाद केसेस देते हैं। मैंने केस वन में क्या दिया, अगर केस वन में INC आता है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करना है कि जो भी काउंट की वैल्यू है उस काउंट की वैल्यू में क्या करेगा स्टेट, एक काउंट बनाऊंगा मैं डॉट काउंट, और उसमें क्या करेगा हर बार एक ऐड करता रहे। ये काउंट बनाऊंगा जो इसकी वैल्यू होगी डिफॉल्ट इनिशियल की। ये रिटर्न करा दिया। उसके बाद केस टू बनाना पड़ेगा मुझे। केस टू में जहां पे DEC आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, DEC आएगा तो यहां से रिटर्न क्या करना पड़ेगा, यहां से रिटर्न करना है काउंट। इस काउंट में क्या करना होगा स्टेट डॉट काउंट, इसमें से हर बार एक माइनस कीजिए। और जब इन दोनों में से कुछ नहीं मिले तो वो कहाँ जाएगा डिफॉल्ट में। मैंने एक डिफॉल्ट भी बनाया और डिफॉल्ट में रिटर्न कर दे किसकी वैल्यू को, स्टेट की वैल्यू को। डिफॉल्ट रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा स्टेट की वैल्यू, जो भी स्टेट की वैल्यू होगी आपकी। अब मुझे एक इनिशियल वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर लेट इनिशियल वैल्यू, और इसमें मैंने काउंट के अंदर एक 100 वैल्यू डाल दी। तो मुझे क्या करना है, मैंने रिड्यूसर को डिफाइन किया, रिड्यूसर के अंदर एक स्टेट और एक एक्शन। मैंने स्विच में डाला एक्शन का टाइप, अगर एक्शन का टाइप क्या मिलता है मेरा इंक्रीमेंट, तो ये काउंट के अंदर क्या होना चाहिए, इस वाले काउंट के अंदर जो भी स्टेट की वैल्यू होगी उसमें काउंट करेगा क्या, हर बार उस काउंट के अंदर एक एक वैल्यू ऐड करेगा। डिक्रीमेंट आएगा इस काउंट में क्या जाएगा, पहले उस स्टेट की काउंट की वैल्यू में हर बार माइनस करेगा, नहीं तो जो भी स्टेट की वैल्यू डिफॉल्ट होगी उसको उठा लेगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा,
इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। ये इनिशियल वैल्यू किसकी बन गई, स्टेट की, और ये रिड्यूसर किसका बन गया, डिस्पैच का। अब इनको बॉडी में यहाँ पे आइए, रिटर्न के अंदर मैंने यहाँ पे एक डिप बनाया, डिप टैग ओपन क्लोज, और यहां पर मैंने क्या किया, एक बटन बनाया और इस बटन का नाम किया इंक्रीमेंट, और एक बटन बनाया डिक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट, और मुझे इस स्टेट की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। स्टेट की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए स्टेट डॉट काउंट लिखना पड़ेगा, तो तब जाकर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिखिए एक पैराग्राफ में, वैल्यू इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, स्टेट डॉट काउंट। स्टेट डॉट काउंट में क्या वैल्यू हुआ आपकी 100, ये डिफॉल्ट वैल्यू 100 डिस्प्ले हो रही होगी फिलहाल के लिए, चेक कर लेते हैं। 100 वैल्यू आ गई। अब मुझे करना क्या है, अब मैं बटन पे क्लिक करूं, एक बटन पे क्लिक करूंगा तो इंक्रीमेंट, दूसरे बटन पे क्लिक करूंगा तो डिक्रीमेंट आना चाहिए, यही आना है जी। इसके लिए क्या करना होगा, आ जाओ, यहां पर मैंने एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडल लगाया, और ऑन क्लिक पर जो INC है इसको कॉल करा दिया, ये करा दिया जी। सेम इस बटन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे कौन सा कॉल करना है मुझे, DEC, ये DEC वाला है, यही कॉल करना पड़ेगा, ये DEC वाला कॉल करा दिया। अब मुझे INC और DEC फंक्शन दोनों बनाने पड़ेंगे, इनको बनाइए। तो कहाँ बनाएंगे, इसके अंदर यहां पर। तो यहां बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट, क्या नाम है मेथड का, INC लिया, इज इक्वल टू, और एरो फंक्शन में कन्वर्ट कराया, एरो फंक्शन में कन्वर्ट हुआ। अब इसकी वैल्यू कौन चेंज करेगा, ये डिस्पैच। डिस्पैच का काम क्या है, उस स्टेट की वैल्यू को चेंज करना। तो यहां से मुझे टाइप में क्या भेजना पड़ेगा, टाइप, यहां से टाइप में भेजना पड़ेगा, या यहां पे कर दो INCREMENT, ये स्मॉल में कर दो। इसको कॉपी किया, यहां डाल दिया, कहाँ डालना पड़ेगा, यहीं पर, हाँ ठीक है। दूसरा कर देंगे DECREME, डिक्रीमेंट। तो पहले इंक्रीमेंट को बनाते हैं। तो इंक्रीमेंट क्या करेगा, जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट कॉल होगा, इंक्रीमेंट कॉल कराया। तो यहाँ पर डिस्पैच का काम क्या रहेगा, डिस्पैच का काम है कि इस रिड्यूसर के अंदर यहाँ पर हमें एक्शन का टाइप भेजना। एक्शन का टाइप क्या भेजेंगे हम, हमने लिखा टाइप इज इक्वल टू, टाइप में क्या भेजना होगा, INC। इसी तरीके से दूसरे वाले मेथड को बनाना है। दूसरा मेथड कौन सा हमारा, डिक्रीमेंट का, कॉपी किया, ये डिक्रीमेंट, और यहाँ पे क्या भेजेगा, DEC। अब चेक करो जी, अब थोड़ा सा देखना में ये कैसे काम करेगा। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर क्लिक किया, बटन पर क्लिक करने के बाद इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगा, हमारा इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगा। तो इंक्रीमेंट मेथड जब कॉल होगा तो यहाँ पर डिस्पैच क्या करेगा, डिस्पैच का काम क्या है, इस रिड्यूसर के अंदर वैल्यू भेजना। इस डिस्पैच क्या करेगा, उसके टाइप में क्या भेज देगा, इंक्रीमेंट। ये वैल्यू किसकी है, इस रिड्यूसर की। रिड्यूसर में जाएगा स्टेट और एक्शन, एक्शन में टाइप क्या मिल रहा है जी वहां से, इंक्रीमेंट, ये वाला कॉल होगा। वो क्या करेगा, इसके अंदर हर बार एक करता रहेगा। और जैसे दूसरा DEC कॉल होगा तो दूसरे केस पे जाएगा, उसमें से हर बार एक माइनस करता रहेगा। कुछ भी कॉल नहीं होगा तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो रही होगी। चेक करते हैं एक बार, क्या ये हमारा काम हुआ। ये देखो जी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, चल रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चल रहा है जी। इस तरीके से यहाँ पर आप चाहे तो एक क्लास दे सकते हो। मैं क्लास लगा देता हूं दोनों में। क्लास नेम में दिया मैंने BTN और BTN डैश इन्फो, ये इन्फो कलर भी आ जाएगा। ये देखो, इससे इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, इससे डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, चल रहा है जी। तो यही आपका यूज रिड्यूसर हुक होता है, जो हमेशा आपको क्या देता है, यू रिड्यूसर, एक स्टेट और एक डिस्पैच। स्टेट किसकी है, डिफॉल्ट वैल्यू, और डिस्पैच क्या है, जो रिड्यूसर के अंदर का काम है। जो मुझे यहाँ पर एक कस्टम हुक बनाना है, तो कस्टम हुक बनाने के लिए इसके अंदर पहले एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट,
और मुझे एक यहां पर कस्टम हुक डॉट जेएस ये नाम ले लिया, कस्टम हुक डॉट जेएस। और यहां पर एक RFCE, और यहां पर हमने यूज किया रिएक्ट फ्रेगमेंट का। ठीक है, अब कस्टम हुक बनाने के लिए आपको यहां पर दो प्री डिफाइंड हुक लेने पड़ेंगे, जिनका नाम है यूज स्टेट और दूसरे का नाम है यूज इफेक्ट। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले यूज स्टेट को इनिशियलाइज करना। मैंने यूज स्टेट को इनिशियलाइज किया यहां पर, और यहाँ लिया लेट, और इसका नाम दे दिया विंडो डायमेंशन। इसको चेंज करने के लिए सेट विंडो डायमेंशन, ये कौन देगा, यूज स्टेट। और यूज स्टेट में मैं कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डालना हूं, एक ऑब्जेक्ट। मैंने कहा इसकी जो विड्थ है, हमें कौन सी विड्थ चाहिए इसके अंदर, विंडो डॉट इसकी इनर विड्थ चाहिए, ऐसी इसकी हाइट चाहिए कि हमें हाइट में क्या देना है, हमें हाइट में हमने सेट कर दिया क्या, विंडो डॉट इनर हाइट, इनर हाइट यहां पे सेट कर। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू किसकी बन गई होगी, इसकी। ठीक है, ये हमने यूज स्टेट को इनिशियलाइज किया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है जी यूज इफेक्ट को भी इनिशियलाइज करना। तो यहां पर यूज इफेक्ट को इनिशियलाइज कीजिए। यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम कॉल होता है, उसके बाद आपके हिसाब से कॉल होता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, तो यूज इफेक्ट लिया मैंने यहां पर, और यूज इफेक्ट हमारा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, कॉल बैक बनाया, और कॉल बैक बनाया हमने कहा जी ये केवल फर्स्ट टाइम ही कॉल होना चाहिए, बाकी हमारे अकॉर्डिंग कॉल होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस यूज इफेक्ट के अंदर मुझे एक अपना खुद का मेथड बनाना है। लेट एरो फंक्शन कौन करूंगा, इसका नाम किया हैंडल, हैंडल रीसाइज, नाम कुछ भी ले सकते हैं, हैंडल रीसाइज फंक्शन का नाम है, इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरी विंडो रीसाइज होगी तो वही नाम रख दिया मैंने। और मुझे क्या करना है, सेट विंडो डायमेंशनल जो यूज स्टेट का पार्ट था, मुझे यहां से क्या करना होगा, क्या सेट करना होगा इससे, मुझे सेट करना है जी तो जो विड्थ है उस विड्थ में तो सेट हो जाए क्या, विंडो विंडो डॉट उसकी इनर विड्थ, एक तो ये सेट हो जाए, और हाइट में क्या सेट हो जाए, हाइट में सेट हो जाए विंडो डॉट इनर हाइट, यही सेट करनी है जी हमें। ठीक है, ये सेट यहाँ पे हो चुकी है। ये फंक्शन कहाँ क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसको डाउन कीजिए। अब हमने क्या कहा, विंडो डॉट, हमने इस पर लगाया ऐड इवेंट लिसनर, एक ऐड इवेंट लिसनर लगाया, और यहाँ पे इवेंट हैंडलर का नाम है रीसाइज। हमें रीसाइज करना है विंडो को, तो हमें कौन से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ये हैंडल रीसाइज फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको रिमूव भी करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे आ जाओ, कहां पर, यहां से रिटर्न कराएंगे हम क्या, यहां पे रिटर्न, और रिटर्न क्या कर दें, रिटर्न करना है आपको क्या, विंडो डॉट रिमूव, जो हमने ऐड इवेंट लिसनर जो ऐड कर रखा है उसको रिमूव करना है, किस पर, रीसाइज पर ही। और क्या नाम है मेथड का, मेथड का नाम है हैंडल रीसाइज, ही तो है, इसको रिमूव भी करना है।
ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहां से क्या रिटर्न करा दो, यहां से रिटर्न कराओ, यहां से रिटर्न कराओ क्या, विंडो डायमेंशन को, ये वाला जो वो है इसको रिटर्न करा दो। क्या हुआ, ये ब्रैकेट कहाँ से आ रहा है, ये एक्स्ट्रा है शायद हमारा, है ना, इसको हटा देंगे, इसको रिटर्न करा दिया। अब ये हमने अपना एक कस्टम बना लिया है जिसमें हमने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट यूज किया है, ये कस्टम हो गया। अब इसको यूज करेंगे कहाँ पर, ऐप पर, यहाँ पे यूज करना है हमें इसको। तो इस पर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करो। अब ये हमारा हुक बन चुका है जो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने हुक को इंपोर्ट कराइए। इंपोर्ट क्या नाम है, यूज, क्या नाम है, कस्टम हुक, कस्टम है ना, इसका नाम यूज, यूज कस्टम कर दो, या क्या करूं, यूज, कुछ भी लिखो, यू यूज कस्टम, कहां से, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी कस्टम हुक से। तो ये वेरिएबल अलग भी हो सकता है, तो मैंने यूज कीवर्ड ले लिया क्योंकि यूज कीवर्ड से ही ये क्या होता है, इंपोर्ट होता है। आप देखते होंगे सारे के सारे हुक। अब हमें क्या करना है, अब हुक को हमें इनर्सलाइज भी करना होता है। तो इस हुक को हमें इनर्सलाइज भी करना होता है। लेट हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, एक तो हमें विड्थ चाहिए इसकी, और एक हमें हाइट चाहिए, दो चीज चाहिए, विड्थ कोमा हाइट। और ये कौन देगा, और ये कौन देगा हमें, यूज कस्टम, ये देगा जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिटर्न में आओ, यहां पर हमने एक डिव बनाया, डिव टैग ओपन, डिव टैग क्लोज। और हमें यहाँ पर एक h2 में हमने लिखा विड्थ इज इक्वल टू, जो भी विड्थ होगी वो यहाँ पर प्रिंट होती रहेगी। विड्थ कितने पिक्सल है, पिक्सल भी आना चाहिए। और मुझे हाइट भी चाहिए इसकी, तो यहाँ पर हाइट भी देखेंगे। तो हाइट इज इक्वल टू, हाइट किस में, हाइट में, और इस हाइट को यहाँ प्रिंट भी करा देंगे। तो देखो जी, जैसे जैसे विंडो को रीसाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट और विड्थ आ रही हो। चेक करते हैं, देखो जी, बाई डिफॉल्ट कितनी विड्थ, 1697/812 आ रही है, चेंज हो रही है, विड्थ चेंज हो रही है, और देखो हाइट चेंज हो रही है, चेंज हो रही है जी। और जहां रोक देंगे वहीं पर स्टॉप हो रहा है क्योंकि रिमूव कर दिया, एड इवन लिस्नर हो रहा है, जहां पर रोक देंगे वहीं पर रिमूव हो रहा है। और जैसे जैसे चेंज कर रहे हो तो ऐड इवन लिसनर उस फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो वैल्यू को सेट कर रहा है यूज स्टेट में, वो वैल्यू हमें मिल रही है, मिल रही है जी। ये देखो चेंज हो रहा है सब कुछ। एक बार और समझे, हमने क्या किया, यूज इफेक्ट को इनिशियलाइज किया, यूज इफेक्ट में हमने एक वेरिएबल लिया, मतलब ये की, और इसमें क्या किया हमने, विंडो की इनर विड्थ चाहिए, इसमें विंडो की हाइट चाहिए, इनर हाइट चाहिए। और हमने ये वैल्यू डिफॉल्ट किसकी बन चुकी होगी, ये बन गई होगी विंडो डायमेंशन की, इसको हमने रिटर्न करा रखा है यहाँ पर। और हमें क्या करना है, एक यूज इफेक्ट लिया, तो यूज इफेक्ट के थ्रू हमने एक अपना फंक्शन बनाया है। तो हमने क्या किया, सेट विंडो डायमेंशन की हेल्प से विड्थ के अंदर विंडो की इनर विड्थ सेट कर दी है, हाइट के अंदर विंडो की हाइट सेट कर दी है। अब ये कब सेट होनी चाहिए, तो विंडो डॉट एड इवन लिस्नर, हमने विंडो पर एड इवन लगाया, जब जब आप इसको रीसाइज करेंगे ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सेट विड्थ डायमेंशन आपकी हाइट और विड्थ को सेट करके इसके अंदर डालता रहेगा। अगर आपने रोक दी विंडो, आपको क्या करना है, रीसाइज पे उसको क्या करना है, रिमूव भी करना है। तो हमने यहाँ पर रिमूव एड इमेज भी करा दिया है, इसको रिटर्न करा दिया है। ये हमारा किसमें आ गया, यूज कस्टम में, यूज कस्टम को इनिशियलाइज किया, विड्थ और हाइट बन चुकी है, विड्थ हाइट को आपने प्रिंट करा दिया। इस तरीके से आप अपना कस्टम जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप कस्टम हुक भी बना सकते हैं जी। इसी को बोला गया कस्टम।